हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई का रिजल्ट जो है वो आना है और उसके बाद इसका फिजिकल होना है। ठीक है। तो यूपीएसआई का रिजल्ट जो है वो किस वजह से टल गया है? कोरोना के केसेस को देखते हुए या चुनाव उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं कि 10 मार्च तक चुनाव है, उसकी वजह से यूपीएसआई का रिजल्ट टल गया। और ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिसने यूपी एसआई का एग्जाम दिया है और जो रिजल्ट का वेट कर रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको रनिंग करने फिर कितनी दिक्कत आने वाली है, ये आप बात नहीं जानते। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? तो अभी मैं आपको बिल्कुल सारी बात क्लियर करता हुआ चलूंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी, हिंदी की तैयारी पूरी अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं। हिंदी बिल्कुल थ्योरी वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार पढ़ लोगे, आपको फिर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी नहीं लगे तो क्लासेस को डिसलाइक करके चले आना। क्लास तक कैसे पहुंचना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं तो अभी आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है। ठीक है, रिपब्लिक डे का। और आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आज 26 जनवरी के दिन हम अपने देश में रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम जो है ये अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर के आई है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेस करना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, चाहे रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाह रहे हो तो आपके लिए ये गोल्डन पीरियड चल रहा है जिनको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। क्यों? अगर आप 25 जनवरी, अगर आप 26 जनवरी, अगर आप 27 जनवरी के दिन 1 साल या उससे अधिक, 1 साल का सब्सक्रिप्शन या उससे अधिक, तो जो ऑफर मैं बता रहा हूं ये केवल उसी के लिए एप्लीकेबल है जो 1 साल का परचेस करता है या 1 साल से अधिक का सब्सक्रिप्शन परचेस करता है। तो आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। लेकिन फ्री कब मिलेगा? जब आप रेफरर कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई करोगे। रेफरर कोड की जगह क्या अप्लाई करोगे? इंडियन स्टडी, और वो भी विदाउट स्पेस, कहीं भी कोई स्पेस नहीं देना है। ये अप्लाई करोगे, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ। तो अगर आप परचेस करने की सोच रहे थे तो इससे अच्छा मौका आपको ना मिलेगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी इच्छा है। चलिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यूपीएसआई के रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है वो अब आपके संपन्न होने की कगार पे हैं। फरवरी में आपके चुनाव स्टार्ट हैं। ठीक है। तो अभी उत्तर प्रदेश में लगी हुई है आदर्श आचार संहिता। तो आदर्श संहिता में जो है पूरा कमान जो है ये निर्वाचन आयोग के पास चली जाती है, और निर्वाचन आयोग अपने निर्देश देने के लिए जितनी भी प्रदेश की पुलिस होती है उसको हर हर एक जिले में तैनात कर देती है, ताकि दंगे, ये सारी चीज जो है वो भड़के नहीं। ठीक है। और कोई प्रचार ना कर सके आचार संहिता में, ये सारी चीज जो है वो आप बोल दी जाती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज बताई जाती हैं। तो अब देखो, जो आपकी रनिंग होना है वो पुलिस लाइन में तो ये होना है ना, हर एक जिले की पुलिस लाइन में रनिंग होना है। तो ऐसे में पुलिस जो है वो अभी पहले ही से व्यस्त है, और उसके बाद आपकी रनिंग ले लें तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि आपकी यूपीएसआई की जो रनिंग है वो चुनाव को देखते हुए ये लगभग लगभग आपकी मिड मार्च तक पोस्टपोन हो चुकी है, ये मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। अब सर, जो रनिंग कर रहा था, अब सर क्या करें? मेरी तो रनिंग आने लग रही थी। ठीक है। अब मैं क्या, मैं रोज सुबह उठ करके जाऊं? अब क्या मैं उसी तरीके से रनिंग करूं? देखो, मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल उसी तरीके से रनिंग करना चाहिए। सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी आप जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो कर रहे थे अर्ली मॉर्निंग में, और सर्दी, कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही है अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज 26 जनवरी है, बढ़िया तरीके से आपकी सर्दी पड़ रही है हर एक जिले में। उत्तर भारत में तो और भयंकर पड़ रही होगी। ठीक है। तो हर एक जिले में जो है वो आपकी अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है। ठीक। अब 10 मार्च को यूपीएसआई, सॉरी, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट आना है। 10 मार्च को पता चलेगा कि किसकी सरकार जो है वो बनेगी।
10 मार्च के बाद ऐसा तो है नहीं है 10 मार्च को पता चल गया कि ये वाली सरकार जीत गई या ये वाली पार्टी जीत गई, उसने बहुमत हासिल कर लिया विधानसभा में, उसके बाद 12 मार्च को तुरंत में शपथ ग्रहण समारोह हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। कम से कम ये लोग 10 दिन लेंगे। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल बांटना होते हैं, ये सारी मीटिंगें होती हैं उनकी इंटरनली, फिर उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो आप ये समझ लो पूरा 10-11 से लेके पूरा 31 मार्च तक आप ये समझ लो कि इन लोग जो है वो केवल और केवल सरकार बनाने में समय लेंगे, ठीक है, या 15 दिन का समय ले ले, मैं आपसे कह दूं मोटा मोटा। फिर आ जाएगा आपका अप्रैल, ठीक है, अप्रैल आ जाएगा। फिर आपकी जो प्रक्रिया है जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें बिल्कुल उसी तरीके से चलने लगेगी। और अप्रैल में अगर आपकी रनिंग होती है तो आप सभी लोग जानते हैं अप्रैल मई और जून ये भीषण गर्मी के महीने होते हैं, और गर्मी में 4800 मीटर दौड़ना अपने आप में ही एक चैलेंजिंग फेस हो जाएगा आप लोगों के लिए, इस बात को ध्यान रखना। तो आपको स्टेमिना इस तरीके से बनाने हैं कि गर्मी अगर मई में भी हम रनिंग लें, ये लोग मई में भी अगर रनिंग लें तो आपकी रनिंग जो है वो अच्छे से संपन्न हो जाए। कहीं ऐसा नहीं है आप बोलोगे सर मैं फरवरी में तो मैंने सॉरी दिसंबर में तो मैंने रनिंग निकाली थी, अब ये लोग इतना टाइम रनिंग ले रहे हैं तो मैं नहीं निकाल पा रहा है ना, तो ये सारे बहाने नहीं चलेंगे। वहां पर आपको दिक्कत होने वाली है, इस बात को ध्यान रखना। और आप अगर आप आराम करके रनिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे अरे अभी आराम कर लें बाकी बाद में देखेंगे रनिंग, तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है 10 मार्च से पहले आपका यूपीएसआई का रिजल्ट, मैं आज भी कह रहा हूं ये लोग चाहें तो यूपीएसआई का रिजल्ट निकाल सकते हैं। डीवीपीएसटी बाद में करवा सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट निकालना तो भर्ती बोर्ड का काम है, भर्ती बोर्ड थोड़ी ना चुनाव में बिजी होगा, है ना। तो मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि यूपीएसआई का ये लोग यानी कि भर्ती बोर्ड वाले चाहे तो रिजल्ट तो निकाल सकते हैं, डीवीपीएसटी बाद में करवा लेना। कम से कम उन बच्चों को तो पता चल जाएगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो फिर किसी और की लेखपाल की तैयारी में लग जाएंगे, है ना, किसी और की तैयारी में लग जाएंगे जैसा भी उनको अपने हिसाब से सूटेबल लगेगा, ठीक है। और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तो परीक्षा जो है वो स्थगित कर दी गई है, आप सभी लोग को पता चल चुका होगा, है ना, जो कि मुहिम छोड़ी थी टीचरों ने, तो वो लगभग कामयाब हो चुकी है, ठीक है। मैं हालांकि रेलवे के एग्जाम को कम ही देखता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के यानी कि जो अपने यूपी के एग्जाम होते हैं लगभग उन्हीं को ही कवर करता हूँ, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें कवर नहीं की। लेकिन हाँ एक अच्छी बात है क्योंकि स्टूडेंट की जीत हुई है ना। और सारी चीज़ें जो है वो बोल दी गई है आपसे कि 16 फरवरी तक आपके जो भी डाउट है तो आप डायरेक्टली रेलवे बोर्ड ने जो ईमेल आईडी दी है तो उसमें आप अपने सजेशन जो है वो उनको देख सकते हैं। और वो 4 मार्च तक जो है वो आपको जो भी होगा उसका रिवाइज रिजल्ट होगा या सीबीटी टू हटाना है रेलवे ग्रुप डी से, ये सारी चीज़ें वो आपको खुद बता देंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई आप ये मान करके चलें कि 10 मार्च से पहले आपकी कोई भी डीबीपीएसटी नहीं होनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अगर लगातार तैयारी करते हैं रनिंग की तो ये आपके ही लिए ही फायदेमंद है, ये आपको ही प्रॉफिट देगा और किसी को भी प्रॉफिट नहीं देगा, इस बात को ध्यान रखना। लगातार अगर आपका मन नहीं लग रहा रनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, सुबह अगर 6 बजे जाते थे 7 बजे चले जाओ, 8 बजे चले जाओ, अभी तो सर्दी है तो कोई दिक्कत भी नहीं हो रही होगी, है ना। तो अगर मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप रनिंग कर रहे थे और अगर आप इस वजह से छोड़ रहे हैं कि पता नहीं कब आएगा रिजल्ट, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो रनिंग करते रहो आप लोग, और सुबह करके आ जाओ, शाम को करके आ जाओ, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, है ना। अगर आप इस तरीके से करते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन, तो जाते रहो, यानी कि ग्राउंड में जाकर जाते रहो, अपनी प्रेजेंसी ग्राउंड में जरूर दो, ठीक है। अगर आप अपनी प्रेजेंटी ग्राउंड में दोगे तो आपको यकीनन बहुत सारी चीजें जो है वो वहां से फायदेमंद होंगी, क्योंकि ये हमारी बॉडी है, इसको ढालने पड़ता है। अगर आप डेली 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो इसको बताना पड़ेगा कि आज हम 1 किलोमीटर दौड़े, कल हम आपसे 2 किलोमीटर दौड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल एक आप सोचो कि एकदम से आ जाए, एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में, तो ये नहीं आती, इसके लिए थोड़ा समय लगता है ना। और जो तो बिल्कुल रनिंग नहीं करते तो उनको तो महीनों लग जाती। फिर आपकी इच्छा है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे क्योंकि मैं लगातार यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा, तो उनसे यही पूछ रहे हैं कि सर यूपीएसआई का रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। अरे भाई इतना तो कॉमन सेंस आप लोग भी रखो कि अभी उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है, इस वजह से सारी पुलिस व्यवस्था जो है वो उसी में बिजी है। अभी आपका रिजल्ट आया ये बहुत मुश्किल है, अब आपका रिजल्ट जो है वो केवल और केवल 10 मार्च के बाद आएगा, ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है। और आपकी रनिंग अप्रैल के लगभग जो है वो हो सकती है, अगर ये लोग बहुत जल्दी चाहें, क्योंकि स्टार्टिंग में जो अप्रैल होती है हल्की सी, मतलब मौसम ऐसा होता है ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, तो स्टार्टिंग अप्रैल में ये लोग रनिंग करवा भी सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, है ना, अगर ये लोग चाहें। तो अप्रैल ही एक ऐसा महीना लग रहा है जिसमें
रनिंग होने की पूरी पूरी संभावना है। बाकी भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा भी ऑफिशियल नोटिस आएगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।